जब उसने अपनी OMR मिलाई थी सबसे पहले उसने कहा 640 नंबर आ रहे हैं सर, मैं सेलेक्ट होने वाला हूँ सर, मैं सेलेक्ट हूँ सर, मैं ये वाला कॉलेज लूँ कि ये वाला कॉलेज लूँ कि 10,000 रैंक आएगी, चलो भाई 15,000 रैंक सर ये लूँगा सर, कहीं 20,000 रैंक तो नहीं आ जाएगी, रैंक आती है 40,000। बच्चे का मुंह उतर गया, माँ बाप का मुंह उतर गया। मेरा तो मुंह नहीं है कि मैं बच्चों को क्या मुंह दिखाऊं, क्या बोलूं उनको, कैसे उन्हें भरोसा दिलाऊं कि भारत का जो शिक्षा व्यवस्था है सब अच्छा है, बेटा तैयारी करो, जो टैलेंटेड होगा वो ऊपर आ जाए। कैसे बोलूं टैलेंटेड, राइट टू इक्वालिटी तो वैलिड हो गई, आप तो ग्रेस नंबर देने पे आ गए, कितनों को दिया पता नहीं। असल में एनटीए कहना चाहता है कि वो ट्रांसपेरेंट है, सारे एस्पिरेंट्स अंधे हैं। 8 साल में पहली बार ग्रेस नंबर दिया, और जब दिया तो भी पहले से नहीं बताया। तो आप रेयर ऑफ द रेयरेस्ट इवेंट कर रहे हो तो भी आप बता नहीं रहे हो। कब बता रहे हो, जब सवाल पूछा, जब सवाल पूछा तो भी कुछ नहीं बताया गया। इसके बाद लिस्ट में से कुछ इनरोलमेंट नंबर देखे गए तो उनके सारे डिजिट सेम थे, लास्ट के 3 डिजिट अलग थे। तो आपको अगर आज से एनटीए से बात करनी है तो आप मेल लिखना बंद कर दीजिए, एनटीए को अपनी ईमेल आईडी डिलीट कर देनी चाहिए, क्योंकि आप कितने भी मेल लिखो, कितने भी ट्वीट, जब तक आप हाई कोर्ट के थ्रू नहीं मूव करेंगे वो नहीं सुनेंगे। उनसे किसी ने पूछ लिया फॉर्मूला क्या है, तो उन्होंने बोला देखिए बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है ये कि बच्चे की स्पीड और बच्चे की एफिशिएंसी देखते हैं और फिर कैंडिडेट को देखते हैं और फिर ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, समझ गए। इसका मतलब है कि एनटीए के डायरेक्टर को एग्जैक्टली फॉर्मूला नहीं पता है। ओनली 1600 स्टूडेंट्स, ओनली, इसकी वजह से 1600 बच्चे को सीट नहीं मिलेगी। ओनली एक नया माफिया बन जाएगा। वो क्या होगा कि आप सेंटर का जो इन्विजिलेटर होता है, आपको इतना शायद जानकारी हो कि 500, 1000, 2000 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलता है पेपर देखने, चलिए 5000 मान लेते हैं, हो सकता हो किसी अच्छे सेंटर पास है। अब उस सेंटर पे जिन बच्चों का सेंटर पड़ेगा, क्या वो इन्विजिलेटर के पास नहीं जाएंगे, सर पेपर कुछ चीटिंग भी नहीं कराना है, आप बस 15 मिनट बाद पेपर बांट देना सर, आप आधे घंटे बाद पेपर बांट देना, आप कुछ बहाना कर देना, आपका पेट दर्द कर रहा है सर, आप समय बर्बाद करना सर, खूब सारा खड़े रहना हमारी सीट पे, पेपर छीने, और सीसीटीवी में तो सब रिकॉर्ड हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि मतलब एक अपना राज चल रहा है, बस हम जैसे चाहेंगे वैसे ग्रेस नंबर दे देंगे, हमसे कोई सवाल भी नहीं पूछ सकता, पूछते रहो, माथा पटकते रहो, जब तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डंडे नहीं मारेगी तब तक हमको कोई जवाब नहीं देंगे। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ही यही है कि इसके बाद हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, ये मुद्दा आगे उठाएंगे। हमारे बच्चों की जिंदगी का सवाल है तो हम तो लड़ेंगे इसके लिए। नीट एग्जाम जब से शुरू हुआ है, आप जानते हैं कि कंट्रोवर्सी होती रही है, कंट्रोवर्सी के घेरे में आई जाता है, एनटीए कटघरे में आई जाता है। तो हमने सोचा इस पूरे मामले को समझने के लिए, जो नीट का इस साल जो विवाद हुआ है, इतना बड़ा विवाद हुआ है, 67 बच्चे जो है वो टॉप कर जाते हैं, उसमें से 8 बच्चे जो हैं वो एक ही सेंटर के बताए जाते हैं, और तमाम तरह की एनॉमलीज जो है वो देखने को मिली। तो हमने सोचा कि अलख जी की आज क्लास में ही आ जाए और क्लास में समझ लिया जाए क्या इशू है। क्योंकि क्या है ना कि हम टीवी की हेडलाइन में चलते फिरते तो हर कोई एक हेडलाइन में बता देता है, लेकिन असल में गहराई तक वो बात लोगों को समझ आ पाती है कि नहीं, कि हुआ क्या है इन बच्चों के साथ। ये जो 24 लाख बच्चों ने अपीयर किया, उनमें से कईयों को ग्रेस मार्क्स दे दिए गए। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका तक चैनल्स पर जुड़ने के लिए। नहीं, बहुत शुक्रिया कि इस मुद्दे को आपने हाईलाइट किया और इसको उठाया। सबसे पहले तो इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करेंगे। पहले कहा गया कि सबसे पहले 5 मई को ये बात सामने आई थी कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन एनटीए ने उसे सिरे से खारिज किया कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। उन्होंने इस बात को जरूर माना कि 1-2 सेंटर्स पर क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का हिंदी मीडियम का इंग्लिश, लगा कि शायद वहां बात ठंडी पड़ गई। 4 जून आता है, देश भर में हम लोग चुनाव में बिजी थे, चुनाव चल रहा था, और आरोप भी यही है कि मीडिया वाले, जिन लोगों ने आरोप लगाया वो कह रहे हैं कि मीडिया वाले चुनाव में बिजी होंगे, इस दौरान शायद एनटीए ने इस वजह से 4 जून को रिजल्ट निकाल दिया, जबकि तारीख जो है वो 14 जून की बताई गई थी जी। 14 जून को बताई गई। तो ये तारीख वाली बात से शुरू करूंगी। तारीख वाली बात में भी आपको कुछ संदेह नजर आता है क्या? संदेह तो यहाँ से हर चीज में नजर आता है, तो मैं क्या मुद्दा उठाऊं। तारीख वाली बात में भी मुझे संदेह दिखता है, पर मुझे लगता है अच्छा है आप रिजल्ट जल्दी निकालते हो, बहुत अच्छी बात है और शाबाशी देते हैं, पर सही रिजल्ट निकालिए। तो मुझे कोई पॉलिटिकल मैटर में नहीं घुसना कि आपने इलेक्शन की वजह से पहले रिजल्ट निकाला जो निकाला। जो असल मुद्दा है कि रिजल्ट जो निकाला है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है, मैं उस पर बात करना चाहूंगा। आपने एक शब्द बोला ट्रांसपेरेंट। एनटीए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बार बार कि वो ट्रांसपेरेंसी से एग्जाम किया है, आर पार दिख पा रहा है क्या आपको उस पर क्या हो रहा है? असल में एनटीए कहना चाहता है कि वो ट्रांसपेरेंट है, सारे एस्पिरेंट्स अंधे हैं। अब ऐसी ही ट्रांसपेरेंसी है, अगर वो ट्रांसपेरेंट तो शायद हम अंधे हैं जो हमें आर पार नहीं दिख पा रहा है, यही समझ में आता है। ट्रांसपेरेंसी पूरे शुरुआत से गायब है। शुरू से चलते हैं, आपने बोला 14 जून को रिजल्ट आना था, 4 जून को रिजल्ट आया। हमारे लिए बड़ा शॉकिंग था कि अचानक से रिजल्ट आ गया। चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। रिजल्ट हमने देखा, पीडब्ल्यू से हम लोगों ने, जिस संस्था हमारी फिजिक्स वाला से हमने देखा एक बच्चे के 720 में 720 नंबर है। अच्छा, हमें पहले से पता था। कैसे पहले से पता होता है? तो जो बच्चा अपनी OMR शीट भरता है पेपर में,
वो OMR शीट वो डाउनलोड कर सकता है। एनटीए उसको जारी कर देता है रिजल्ट से कुछ दिन पहले कि आप उसको डाउनलोड कर लो, अपने आंसर का मिलान कर लो, किसी क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि हम गलत बोल रहे हैं तो चैलेंज कर लो, समय देता है। तो हमें पता था हमारे पास एक छात्र है जो 720 में से 720 नंबर ला रहा है। हम बड़े खुश हो गए, ऑल इंडिया रैंक 1 आ गई, कितनी खुशी की बात है। 1-2 घंटा 3 घंटा चला होगा, तब तक पता चला कि और भी बच्चों की ऑल इंडिया रैंक 1 आई है। तो ये कोई नई बात नहीं थी। नीट के अंदर कभी कभी 2 बच्चों की 3 बच्चों की ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाती है, 720 नंबर आ जाते हैं। पता चला इस बार 67 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आए। इससे ये नहीं हुआ कि हमारी खुशी खत्म हुई, इससे बस एक अजीब सा मुझे लग रहा था, ऐसा तो पेपर इजी नहीं था। 2023 के पेपर से 2024 पेपर इतना इजी नहीं था। धीमे धीमे बात खुलने लगी। अब अगली जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा शॉकिंग दिखी वो मुझे देखा पेपर का कट ऑफ। मतलब कट ऑफ आप ऐसे समझो कि पहले अगर मैं 2023 की बात करूं तो 2023 में 640 नंबर नीट में लाना बहुत अच्छी बात थी, और 640 नंबर पे जो ऑल इंडिया रैंक बन रही थी वो बन रही थी 10,000। अच्छा, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की जो सीट है जहां से बच्चा MBBS करना चाहता है वो कुल सीट आप लगभग सब पकड़ लो 40-45 हज़ार की है। तो 10,000 एक बहुत अच्छी रैंक है जिसपे उसको एक बेहतरीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता जहां वो जाना चाहता है। इस वर्ष की मैं बात करूं 2024 की, तो 2024 में 640 नंबर पे ऑल इंडिया रैंक बनी है 40,000, यानी बच्चा पहुंच गया बॉर्डर पे। और एक्चुअली इसमें क्या होता है, स्टेट कोटा से काउंसलिंग होती है, जो जिस स्टेट में नंबर ऑफ एस्पिरेंट ज़्यादा हैं और मेडिकल कॉलेज में सीट कम है, तो इस बार 640 पे बहुत से बच्चे होंगे जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा। 650 पे भी होंगे जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये अचंबा है, ये नीट की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। इसके ऊपर एनटीए ने सफाई ये दी है कि पेपर इजी था और कॉम्पिटिटिव नेचर ऑफ एग्जाम बढ़ रहा है, पर अपनी सफाई के अंदर ही एनटीए ने खुद ही डेटा जारी करके बताया कि सन 2020 से 2021 में एवरेज नंबर बच्चों के घटे हैं, 21 से 2022 में फिर एवरेज नंबर घटे हैं, 22 से 2023 में पहली बार एवरेज नंबर इनके बढ़े 20, और यहां से 24 में 23 से 24 में एवरेज नंबर 44 बढ़ गए। नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स भी बढ़े थे इस बार। नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स की आप रफली संख्या लगाओ तो 20 लाख से 24 लाख, तो 20% नंबर ऑफ एस्पिरेंट बढ़े। अगर 20% नंबर ऑफ एस्पिरेंट बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि जो कट ऑफ है वो भी 20% बढ़ जाना चाहिए था। कहने का मतलब जो बच्चा यहाँ पे अपनी 10,000 रैंक की उम्मीद कर रहा था, ये 20% बढ़ जाती, और ये रैंक कैलकुलेशन के हिसाब से 20% प्लस करके कितनी हो जाती, 12,000 हो जाती। चलो मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूँ, 14,000, 15,000, 20,000 मान लेता हूँ मैं। उसके बाद भी ये रैंक कहाँ गई, 40,000। तो इतना सारा बच्चों को नंबर मिला कैसे, ये बड़ा डाउटफुल था। फिर एनटीए ने एक लिस्ट जारी की 100 टॉप बच्चों की, वहां से चीजें दिखने लगी। क्या हुआ कि कुछ एक स्क्रीनशॉट ट्रैवल करने लगे जिसमें ये था कि बच्चे को 719 नंबर मिल गए। अब 719 नंबर नीट के एग्जाम में मिलना इम्पॉसिबल है। नीट का एग्जाम है +4 -1। आपने सारे सवाल सही किए 720, आपने सारे सवाल सही किए तो 720, एक सवाल छोड़ दिया तो आपको 4 नंबर कम मिलेंगे, 716। एक सवाल आपने गलत कर दिया तो 4 तो कटे ही कटे, -1 भी लग गए, तो कितना हो गया 715। तो 720 के बाद अगला नंबर 716 और 715 ही है। 719 के चांस कभी नहीं है, हमने कभी नहीं देखा जब से पढ़ा रहे हम लोग, पहली बार 719 देखा। जब 719 का ये मैटर हाईलाइट हुआ, सोशल मीडिया पे आया, सबने आवाज उठाई, तब 2 दिन बाद एनटीए ने एक नोटिस जारी किया। और उस नोटिस में एनटीए ने लिखा कि हाँ कुछ लोग बोल रहे हैं 719 718 नंबर, तो कुछ सेंटर्स पे बच्चों का इस बार समय का नुकसान हुआ था, जहां बच्चे को पेपर टाइम पे नहीं मिला, किसी को हिंदी का इंग्लिश मिल गया, तो उन बच्चों के टाइम के कंपनसेट करने के लिए हमने उनको ग्रेस नंबर दिए हैं, जो कि बेस्ड है एपेक्स कोर्ट के डिसीजन पे, और ज्यादा रेफरेंस नहीं दिया। वो धूड़ा हम लोगों ने तो 2018 का सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन क्लैट वाला इस्तेमाल कर लिया, और इस वजह से 719 और 718 नंबर आए हैं। पर अभी आगे और कोई डिटेल नहीं दी कि इस वजह से 720 भी आए, नहीं बताया कितने बच्चों को ग्रेस दिया है, कुछ नहीं बताया। फिर एक लिस्ट जब पूरी दिखी, अच्छा इसमें बता दूं जिस जजमेंट को ये यूज कर रहे हैं वो जजमेंट क्लैट के एग्जाम का है, जो कि लॉ का एग्जाम होता है, जिसके कंप्यूटर बेस्ड, हाँ जो एक ऑनलाइन एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के अंदर अगर आपका टाइम का लॉस हुआ
तो वो सर्वर में जा रही है चीज़ें, तो आप ट्रैक कर सकते हो कि इस बच्चे का कितना टाइम लॉस हुआ, क्योंकि वो ट्रैक हो सकता है। ऑनलाइन में आप बहुत सारे डेटा पॉइंट ट्रैक कर सकते हो, हम तो ऑनलाइन एडटेक ही चलाते हैं, हमें तो पता है ये चीज़। ऑफलाइन में ट्रैक करना बहुत इम्पॉसिबल है कि टाइम लॉस कितना हुआ, कैसा हुआ। दूसरी चीज़, वो एग्ज़ाम भारत भर में 60,000 बच्चे देते थे, ये एग्ज़ाम 24 लाख बच्चे दे रहे हैं, तो सेम फॉर्मूला दोनों जगह लगाना पॉसिबल नहीं। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले में कहीं ये बात नहीं लिखी है कि इसको आप आगे दूसरे एग्जाम्स में इस्तेमाल करो। चौथी बात, उस जजमेंट के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप जितने बच्चों को ग्रेस नंबर देते हो, आप कोशिश करो अच्छे इंटेंट के साथ कि इतनी ही नई सीट जनरेट करो ताकि पीछे कोई बच्चा सफर ना करे। तो एनटीए जो ट्रांसपेरेंसी कह रहा है, ट्रांसपेरेंसी क्या होती है? जब आप खुद से सामने आके बताते हो कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं, मैं ये करता हूं, मेरी ये आदतें हैं, अपनी अच्छी आदत बुरी आदत सब बताते हो। ये ट्रांसपेरेंसी नहीं, ये चीजें हिडन है, छुपी हुई है। जब ये मैटर हाईलाइट होता है तब एनटीए सफाई देने आता है। हाँ, पिछले 8 साल में एनटीए ने कभी ग्रेस नंबर नहीं दिए, क्या पहले समय का नुकसान नहीं होता? हर साल आप देखोगे न्यूज़ दिख जाएगी आपको कि फलाने सेंटर पे क्या हुआ, समय का नुकसान हुआ, हिंदी का अंग्रेजी पेपर बढ़ गया, 2 पेपर बढ़ गया। कभी आज तक ग्रेस नहीं दिया। 8 साल में पहली बार ग्रेस नंबर दिया, और जब दिया तो भी पहले से नहीं बताया। तो आप रेयर ऑफ द रेयरेस्ट इवेंट कर रहे हो तो भी आप बता नहीं रहे हो। कब बता रहे हो? जब सवाल पूछा। जब सवाल पूछा तो भी कुछ नहीं बताया गया। इसके बाद लिस्ट में से कुछ इनरोलमेंट नंबर देखे गए तो उनके सारे डिजिट सेम थे, लास्ट के 3 डिजिट अलग थे। सारे डिजिट सेम होने का मतलब होता है कि वो सेम सेंटर के अंदर पहुंच गए। लास्ट 3 डिजिट उसकी बताता है किस सीट पे बैठे हैं। मिसाल के तौर पे शुरुआत की सारी डिजिट सेम है, 2, 3, 0, 1, ऐसे आप पकड़ लो। लास्ट में है 168, एक बच्चे का 178, एक का 186, एक का 198। यानी ये चारों बच्चे या तो सेम रूम में बैठे हैं या कम से कम सेम सेंटर में तो है। ये बात एनटीए ने, ट्रांसपेरेंसी क्या होती है आप बताओ, नहीं बताई। इसी के साथ साथ इसी सेंटर में 033, 045 और नंबर में भूल रहा हूँ, इस तरह से भी क्लोज एक सीरीज मिली। तो ये पूरे एक सेट मिल गया जो बच्चे एक ही सेंटर में हैं। इसमें से 6 बच्चों के 720 में से 720 हैं। 6 बच्चों के 720 में से। और इसी सेंटर से वो विवादित 719, 718 वाले स्कोर्स, 718 भी आया था, वाले स्कोर्स आए थे। अब बच्चों ने इसको हाईलाइट किया, फिर हमने वीडियोस बनाए, हमने रील्स बनाई, शॉर्ट्स बनाई, ट्विटर पे ट्वीट किया और बार बार मांगा कि हमें आंसर दो, आंसर दो। 2 दिन बाद जब इतना प्रेशर हुआ तब एनटीए ने कहा कि हम इसका उत्तर देते हैं। फिर उन्होंने एक डिटेल प्रेस रिलीज किया और उसमें उन्होंने बताया कि हमने कुल 1563 बच्चों को ग्रेस नंबर दिए। अच्छा, यहाँ मेरा एक सवाल है। हाँ। यहाँ इन्होंने कहा 1563 बच्चों को ग्रेस दिए हैं, और ये बात भी आप मतलब आमतौर पर हम कोई भी छोटा मोटा रिजल्ट भी होता है तो जानकारी A to Z दी जाती है, 10 PDF जारी कर दी जाती है, बताई जाता है कि अगर ग्रेस मार्क दिए गए तो वो इन द फर्स्ट प्लेस बताने चाहिए थे। वो बताया तब गया जब उस पर क्वेरीज रेज की गई। तो इतनी इंपॉर्टेंट बात जिसमें 1563 बच्चों को, वो भी पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप ग्रेस मार्क दे रहे हैं, ये आपने इन द फर्स्ट प्लेस बताया नहीं। बताया तब जब 2 दिन हल्ला हुआ, मीडिया आया, तब जाकर आपने बताया। सही बात, बहुत मुश्किल से बातें निकली है और अभी भी सब कुछ नहीं बताया, अभी भी आधी बात बता के छोड़ दी। अभी 2 दिन हम लोग फिर सोशल मीडिया पे वीडियोस डालेंगे। उन्होंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ एफिशिएंसी। तो ये एफिशिएंसी का पैरामीटर क्या है, मापदंड क्या है? उन्होंने बोला है, ये बड़ा अच्छा आपने पूछा। तो अभी कुछ दिन पहले ही एनटीए के डायरेक्टर जी का वीडियो चल रहा था, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की आंसरिंग एफिशिएंसी उन्होंने यूज किया था। तो अभी कुछ देर पहले एनटीए के डायरेक्टर साहब का वीडियो चल रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे किसी ने पूछ लिया फॉर्मूला क्या है। तो उन्होंने बोला देखिए बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है ये कि बच्चे की स्पीड और बच्चे की एफिशिएंसी देखते हैं और फिर कैंडिडेट को देखते हैं और फिर ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, समझ गए। इसका मतलब है कि एनटीए के डायरेक्टर को एग्जैक्टली फॉर्मूला नहीं पता है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्हें पता था कि ये मुद्दा यही चल रहा है, हर कोई आके उनसे फॉर्मूला पूछेगा। फॉर्मूला क्यों नहीं पता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स है एक्चुअली में, अगर आप देखो। और उन्होंने ऑनलाइन के फॉर्मूले को ऑफलाइन में लगाया है, तो उनकी एक ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी बनी थी जिसने उस फॉर्मूले में कुछ ना कुछ तो माइनर चेंजेस भी किए होंगे कि वो ऑफलाइन में लग जाए। तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला लगा होगा, मुझे फॉर्मूले का तो नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि एनटीए ने बोला कि हमने इतने ग्रेस नंबर दे दिए कि एक बच्चा -20 से लेके 720 तक स्कोर कर सकता है। मतलब ये बात इतने अंधेरे में है। अब मुझे ये भी लग रहा है कि एक बच्चे के शायद 0 नंबर रहे हों और आपने शायद उनको पूरे के पूरे 720 दे दिए हों और वो 720 लेके ऑल इंडिया रैंक 1 बन गया है, एम्स दिल्ली में पढ़ने चला जाएगा। फिर तो ऐसे भी हुए जो 720 से भी ज्यादा आ रहे होंगे जिनके मार्क्स। ये बड़ा अच्छा है। मान लेते हैं एक सेंटर पे बच्चा है जहां पे उसके अपने खुद के नंबर 670 आ रहे थे, है ना, 670 आ रहे थे, और आप उसको ग्रेस नंबर जब देने बैठते हो तो 50-60 आ जाता है।
तो उसके नंबर 720 क्रॉस कर रहे होंगे, तो उस केस में इन्होंने इसको कर लिया होगा कि चलो नहीं यार 720 आखिरी लिमिट है, इतना इनको था होश जारी करते वक्त, नहीं इसको नहीं क्रॉस करेंगे, 720 ही रखेंगे वरना रिजल्ट ही कैंसिल हो जाएगा। तो ये बड़ी हंसने वाली सिचुएशन हो गई और बड़ी ही सीरियस सिचुएशन है कि जिस एग्जाम से हम डॉक्टर्स बनाते हैं, जो भारत देश को कोविड से बाहर लेके आए, उस एग्जाम के अंदर बिल्कुल भी सीरियसनेस नहीं है। उस एग्जाम के अंदर इतने सारे नए चेंजेस कर रहे हैं, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। अब इन्होंने एनटीए ने ये भी बोला कि ये 1563 बच्चे भारत के 4 स्टेट्स के फ्यू सेंटर से, देखिए लैंग्वेज हमेशा कॉम्प्लेक्स है। अब आप सोचते रह जाइए कि आज ये बात बोलिए कि आज 6 सेंटर्स बोल दिए एग्जैक्टली आज इसको अपडेट करके इन्होंने बोला कि 6 सेंटर्स हैं और उन स्टेट्स का नाम उन्होंने जो जारी किया है वो पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और दिल्ली है। इस पे मैंने फिर उनसे सवाल, आज उन्होंने आंसर दिया, लग रहा है वीडियो पहुंच रहे हैं, मैंने इस पे यही सवाल उठाया था कि अगर पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और दिल्ली है, 4 स्टेट्स हैं और 6 सेंटर्स पे ऐसा हुआ है, तो एक हरियाणा के सेंटर पे ही क्यों 6,720 में से 720 आए? ये सवाल मैंने आज उठाया था। तो उसका जवाब भी उन्होंने बड़ा टूटा फूटा दिया कि देखिए ऐसा है, उस सेंटर में ऐसा हुआ कि बच्चों को 2 पेपर बढ़ गए, वहाँ पे बच्चों का जो एवरेज स्कोर था वो इन सेंटर्स के एवरेज स्कोर से ज़्यादा था, इसलिए उन बच्चों को 720 में से 720 अंक हासिल हो गए। ये बिलीव करना इसलिए टफ है क्योंकि अगर मैं हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में कंपेयर करूँ, अरे छत्तीसगढ़, दिल्ली में, तो जो ट्रेंड कहता है, मैं जज नहीं कर रहा हूँ, जो ट्रेंड है मेरे पास वो मुझे ये पता है कि यहाँ से नंबर हमेशा ज़्यादा आए एज कम्पेयर टू उस जिस सेंटर की बात हो रही है झज्जर के उस सेंटर से। तो ये सब बड़ा ही एक संदेह तो लगातार पैदा करता जा रहा है। आज उन्होंने 6 सेंटर्स बोल दिए, 6 सेंटर्स पे 1563 बच्चे की मैथ्स नहीं बैठती। टोटल उन्होंने बताया है 4700 कुछ 50 सेंटर हैं, टोटल 23 लाख बच्चा एग्जाम दे रहा है। एक सेंटर पे करीब करीब आपके 500 बच्चे होने चाहिए, मैं न्यूनतम भी ले लेता हूँ 300 बच्चे, तो 6 तिक्का 1800 बन रहा है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अब इसके बाद उन्होंने कहा है, एक तो इतनी मतलब एम्पैथी नहीं है, लोग बच्चों के लिए सहानुभूति नहीं है। आज उन्होंने पता है क्या बोला? आज उन्होंने बोला कि हमने उन बच्चों की बात कंसिडर की जो हमें कम्युनिकेट किए। हमने कहा कम्युनिकेट तो ये बच्चे भी कर रहे हैं लगातार। उनके कम्युनिकेशन का मतलब है आप हाई कोर्ट के थ्रू आओ। तो आपको अगर आज से एनटीए से बात करनी है तो आप मेल लिखना बंद कर दीजिए, एनटीए को अपनी ईमेल आईडी डिलीट कर देनी चाहिए, क्योंकि आप कितने भी मेल लिखोगे, कितने भी ट्वीट, जब तक आप हाई कोर्ट के थ्रू नहीं मूव करेंगे वो नहीं सुनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टाइम का नुकसान हुआ है सवाई माधोपुर राजस्थान के सेंटर पे, पर उस बात को उन्होंने एग्री नहीं किया। वो चीज़ मीडिया ने कवर भी की है, रिकॉर्डेड भी है। टाइम का नुकसान हुआ है मुंबई में अंधेरी सेंटर पे, ये भी मीडिया ने कवर किया है। उन राज्यों का जिक्र नहीं है क्योंकि वो बच्चे शायद हाई कोर्ट नहीं जा पाए, या क्योंकि नीट की तैयारी करने वाले बच्चों को अब ये भी समझना है कि उन्हें हर एक स्टेप पे हाई कोर्ट। आप बताओ 18 साल का बच्चा पेपर दे के आया, मान लो उसके माँ बाप सक्षम नहीं है, वो घर से क्या साइकिल चला के जाएगा हाई कोर्ट पे अपील करने, या ऑनलाइन ढूंढेगा मैं हाई कोर्ट पे अपील कहाँ करूँ? और उसे बताया किसने कि इस चीज़ पे हाई कोर्ट पे अपील की जाती है? कहाँ ब्रोशर में लिखा था? तो आप तो ये बहुत रिएक्टिव अप्रोच लिए हो कि हम जो कर देंगे अब इसके बाद हाई कोर्ट के थ्रू आओ तो ठीक है, नहीं आए तो हम तो बच गए। तो अभी बहुत सारे बच्चे शायद और बच्चे हों जिनको ग्रेस नंबर मिलना चाहिए। जब उनसे पूछा गया ये आप कैसे पता करोगे कि इन बच्चों को जो आप ग्रेस नंबर दे रहे हो यहाँ सही में समय का लॉस हुआ भी है कि नहीं, तो इन्होंने कहा 4750 सेंटर, और ये भी बड़ी सारी बातें बड़ी अजीब है, 4750 सेंटर पे सीसीटीवी फुट कैमरे लगे हैं। ठीक है, ये भी बिलीव करना टफ है कि हर एक क्लासरूम में सीसीटीवी होगा क्योंकि बहुत सारे सेंटर, और इनकी लाइव व्यूइंग हम करते हैं। ये एनटीए ने अपने डॉक्यूमेंट में क्लियर प्रेस रिलीज में लिखा है कि हम इनकी लाइव व्यूइंग लगातार 4000, और कैसे करते हैं? कंट्रोल रूम से। आप कंट्रोल रूम से कैसे 4750 की लाइव व्यूइंग कर सकते? फिर उन्होंने कहा हमारे पास सारा डेटा है सीसीटीवी, हमने उससे इवैल्यूएट कर लिया है, समय का नुकसान हुआ था कि ये मैं पहली बार सुन रही हूँ कि कैसे आप सीसीटीवी से इवैल्यूएट कर लेते हैं किसी की क्षमता को। नहीं, क्षमता को नहीं, समय का नुकसान हुआ है। क्षमता तो वो देख रहे हैं कितना पेपर उसने अटेम्प्ट। अब क्षमता वाले पॉइंट पे वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रही हो बात कि वो 563 बच्चों का, क्योंकि आप शुरुआत में बायोलॉजी अटेंड करते हैं जो आप आसान मानते हैं जिसको। चलिए आप तो काफी डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। हाँ, ये बड़ा अच्छा है। हाँ। इन्होंने बोला है कि हम आंसरिंग एफिशिएंसी देखेंगे। अब एफिशिएंसी को भी क्लियरली समझाया नहीं था पहले डॉक्यूमेंट में, आज थोड़ा बहुत बोला है। तो आंसरिंग एफिशिएंसी मुझे लगता है एक चीज स्पीड आ जाएगी और एक चीज एक्यूरेसी आ जाएगी। ये 2 चीजें उन्हें देखनी ही चाहिए कम से कम। अब मान लेते हैं कि बच्चे का 200 मिनट का एग्जाम है, ठीक है, 3 घंटे 20 मिनट का 200 मिनट का एग्जाम है, और मान लेते हैं इस सेंटर पे बच्चे के शुरुआत के 100 मिनट वेस्ट हो गए। मान लेते हैं पेपर देर से बटा। अब ये बच्चा पेपर करना शुरू करता है। शुरुआत के लेटस से 45 मिनट के अंदर जनरली क्या होता है, बच्चे बायोलॉजी पूरी खत्म कर देते हैं, 90 क्वेश्चन, क्योंकि बायोलॉजी में अगर बच्चा ठीक ठीक पढ़ा है तो 30 सेकंड के अंदर या तो क्वेश्चन आता है या तो नहीं आता है, सॉल्व तो करना नहीं है, सिंपल रीड है। अब इसने 45 मिनट में 90 क्वेश्चन किए, 90 नहीं किए 80 किए।
अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है, सभी बच्चे शुरुआत बायोलॉजी से करते हैं और बायोलॉजी में जनरली ट्रेंड होता है कि बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं। तो एक तो उसकी स्पीड इस समय बहुत सुपर है, फिजिक्स का एक क्वेश्चन करने में उसे 2 मिनट लगने वाला है, तो स्पीड वाले फैक्टर में यहाँ पे एक गलती होने वाली है कि उसने पेपर इस टाइम बहुत तेज अटेम्प्ट किया। दूसरी बात, बच्चा पेपर के शुरू में वही सवाल करता है जो उसे अच्छे से आते हैं, तो उसकी एक्यूरेसी भी बहुत बेहतरीन होने वाली है। बच्चा पेपर में टफ क्वेश्चन तो लास्ट में करता है और वो समय तो आपने निकाल दिया है। तो आप ये जो एडवांटेज जो फॉर्मूला बना भी रहे हैं पूरी तरह से फ्लॉड है नीट के एग्जाम के उस अंदर। हिसाब से तो फिर सब A1 हुए, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला आप लगा रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ द पेपर पर भी, जो उसने जहां उसका टाइम लॉस हुआ है उस फॉर्मूला के बेसिस पे, तो वहां भी मतलब, क्योंकि आपने तो पहले शुरुआत में हर स्टूडेंट ने आसान वाला अटेम्प्ट किया। आप नहीं करोगे, पेपर आएगा सबसे पहले तो वही करेंगे ना जिस पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, वहां मैं सबसे पहले वही क्वेश्चन करूंगा जिसमें मैं सबसे ज्यादा श्योर हूं। तो मेरे इस टाइम मेरी जो एफिशिएंसी होगी वो एक्चुअल मेरी एफिशिएंसी से बहुत अच्छी रहेगी इस टाइम पीरियड में, क्योंकि लास्ट के समय जो बचता उसमें मैं हार्ड क्वेश्चन करता, वो बचेगा नहीं मेरे पास अब। अच्छा, इन्होंने ये भी बताया कि पास्ट में जब भी ऐसा हुआ है, आज ही इन्होंने बोला है एनटीए डायरेक्टर साहब ने कि पास्ट में जब भी ऐसा हुआ है तो हमने टाइम के बदले टाइम दिया था, हमने टाइम के बदले मार्क्स कभी, तो इस ईयर क्यों देना है? और वो भी जब भी कह रहे हैं कि लाइव मॉनिटरिंग हो रही है, तो आप लाइव एक्ट कर सकते थे उस पर। नहीं, ठीक है, एक चीज में मैं इनसे एग्री कर जाता हूँ कि 24 लाख बच्चों का एग्जाम कराते हैं, कुछ तो ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी है, कुछ सेंटर पेपर नहीं पहुंच पाया, किसी की तबीयत खराब, किसी एक्सीडेंट, बहुत ही चीजें इस तरह की जो हो सकती है। पर इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा टाइम दे दो। और उन्होंने खुद बोला भी कि हमने पहले यही किया है कि अगर पेपर 2 बजे से है और 5:20 पे खत्म होना है और पेपर 2 बजे शुरू नहीं हो पाया, लेटेस्ट से पेपर 2:30 पे स्टार्ट हुआ, तो अब 5:20 पे नहीं, अब 5:50 पे खत्म होगा। इन्होंने कहा काफी सेंटर्स ने ये चीज ही अप्लाई की है इस बार भी, कुछ सेंटर पे किसी कारण से ये चीज नहीं हो पाई, जहां ये नहीं हो पाया वहां पे हमने ग्रेस नंबर दे दिए। पर एक इतनी, अगर एक कॉमन इंसान इन सब को छोड़े और ये कहे कि एक बच्चा ग्रेस नंबर से ऑल इंडिया रैंक 1 आता है, यही कितना फ्लॉ है इन सारी चीजों में। और जितना बच्चा ऊपर गया उतना ही बच्चा लिस्ट में होगा। अभी तो आपने 100 की लिस्ट जारी की है, आप टॉप 1000 बच्चों की लिस्ट जारी करो, उसमें कितने ग्रेस नंबर वाले बच्चे हैं, उनकी वजह से कितना एलिजिबल बच्चा पीछे चला गया होगा। आज उन्होंने बोला है कि 1563 बच्चों में से 790 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। देखिए, नीट में क्वालिफाई करने का कोई खास मतलब है नहीं, पता नहीं हमारे देश में क्यों दिखाते भी है ये। क्वालिफाई करने से आपको सीट मिल जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड है और क्वालिफाइंग का स्कोर बहुत कम। जनरली इसलिए दिखाते हैं कि अगर किसी प्राइवेट कॉलेज में सीट खाली रह गई तो बच्चा वहाँ पे सीट ले लेता है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की फीस लोग दे नहीं पाते, तो किसी के घर में अगर पैसे रुपए हैं, उसके 200 नंबर भी है तो प्राइवेट कॉलेज में। तीसरा ये भी हो सकता है कि बच्चा बाहर जाके पढ़ सकता है, तो भी क्वालिफाइंग नंबर ठीक। अब इसमें से मान लेते हैं कुछ नहीं तो लेट अस से 200 बच्चा तो ऐसा होगा जो टॉप रैंक्स में घुसा होगा, टॉप 1000 में या टॉप 10,000 में घुसा होगा। तो अगर आपकी सारी बातें मैं मान लूं आप सब सच कह रहे हो, जो कि इस टाइम बहुत संदेह पूरे, तो भी 200 बच्चे ऐसे होंगे जिनको अपना कॉलेज ही नहीं मिलेगा। मैंने पता छोड़ो कॉलेज, क्योंकि 200 बच्चे तो रैंक में घुस गए, तो नीचे 200 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सब सही किया पर आपकी इस ग्रेस मार्किंग में से उनको कॉलेज नहीं मिलेगा। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपने 1563 बच्चों की लिस्ट ही नहीं जारी की। जैसे ही आपने टॉप 100 बच्चों की लिस्ट जारी की, वैसे ही सबने पकड़ लिया कि 6 सेंटर पे ऐसा हुआ है, 720। जैसे ही आप 1500 बच्चों की लिस्ट जारी करोगे तो हो सकता है और भी बहुत चीजें सामने आ जाए। पर अब तो उन्होंने कोट कर दिया है, पहले मुझे लग रहा था हो सकता हो कोई प्रिंटिंग एरर रह गई हो पिछले डॉक्यूमेंट में, वो बाद में बोल देंगे कि प्रिंटिंग एरर था। आज तो उन्होंने कोट कर दिया है कि अराउंड 1600 स्टूडेंट्स आर देयर। एनटीए के डायरेक्टर वो भी अराउंड बोल रहे हैं। ये सारी चीजें बड़ी हर्ट करती है बच्चे को कि हम 4 दिन से सिर्फ यही कर रहे हैं, खाना पीना नहीं खा रहे हैं। आप कॉन्फ्रेंस में आप कहते हैं, उन्होंने एक वर्ड आज यूज किया, ओनली 1600 स्टूडेंट्स, ओनली। इसकी वजह से 1600 बच्चे को सीट नहीं मिलेगी, ओनली। आपका खुद का बेटा तैयारी कर रहा होता, आप ओनली वर्ड नहीं बोल पाते उसमें। तो ये इतनी इंपैथी आपको रखनी चाहिए जब ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं। तो पॉइंट यही है कि एक्चुअल नंबर 1500 है कि 15,000 है, अब इस चीज पे संदेह तो हो रहा है। नहीं होता अगर शुरुआत में वो खुद से दिखा देते। इतनी चीजें छुपाई गई, खुद को ट्रांसपेरेंट एजेंसी बोला, पर हमें तो लगता है एवरीथिंग इज हिडन ओवर हियर। और जितना आप खोदते जा रहे हो उतनी चीजें, हर बार एक नई चीज निकल के सामने आती जा रही है। तो और जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बातें सुनी, उन्होंने कहा इंटेग्रिटी हैज नॉट बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, पेपर लीक भी नहीं हुआ है। आपको लगता है पेपर लीक जैसी चीज भी हुई है क्या इस एग्जाम? ठीक है, तो पेपर लीक के ऊपर मैं एक बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट बोलता हूँ। भारत देश के अंदर हर पेपर लीक होता है और ये इस देश का दुर्भाग्य है कि अब बच्चों ने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि पेपर लीक तो होते हैं। हम सब ने एक्सेप्ट किया, पूरे हम टीचर्स ने। तो पेपर लीक तो सारे पेपर के होते हैं। अगर मैं नीट के पेपर की बात करूं तो 4 मई को पटना पुलिस ने कंफर्म किया है, अपनी एफआईआर में कंफर्म किया है, अपनी एफआईआर में उन्होंने कंफर्म किया है
कि पेपर लीक हुआ है, लिखा है FIR के अंदर, इसकी कॉपी भी है। इन्होंने 13 लोग को अरेस्ट किया है। अगर लीक नहीं था तो अरेस्ट क्यों किया? कई मीडियाज ने ये न्यूज़ कवर की, उसमें ये भी लिखा है कि एक बच्चे से 50 लाख रुपए लिया गया, उनको एक होटल में रोका गया, सुबह होटल से गाड़ी गई, सेंटर पे उनको पेपर दिलवाया गया और फिर पेपर दिलवा के उन्हें छोड़ दिया गया। ये चीज़ें बोली गई है यहाँ पे। 2 दिन बाद न्यूज़ आती है कि हम श्योर नहीं हैं पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। सवाल उठता है क्यों नहीं श्योर हो, बताओ। तो उनका कहना है कि हमने जो पेपर हमें मिला था, ये तो वो एग्री कर रहे हैं कि 13 लोग मिले थे, इन्होंने ये भी एग्री किया है कुछ जले हुए पेपर भी मिले थे। अभी कह रहे हैं हम श्योर नहीं है कि जो पेपर मिला है, हमें बरामद हुआ है, जो नीट का पेपर आया है वो सेम है कि नहीं। बात है 4 मई की, आज 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। कितना समय लगता है मिलान करने में पेपर की? मेरे को आप दे दो, 20 मिनट में पूरा पेपर मिलान कर दूंगा, अकेले बैठ के कर दूंगा। मुझे लगता है जिस इंसान को नीट की जानकारी ना हो वो भी मिलान तो कर ही लेगा। आपको 1 महीना लग गया मिलान करने में, तो यहाँ पे भी कोई चीज़ तो ऐसी है जो फिशी है, जो छुपाई जा रही है। और इस पेपर लीक में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो बहुत बड़े लोग होते हैं हमेशा। कल मैं इंडिया न्यूज़ पे बैठा था तो उनके एक रिपोर्टर थे, इन्होंने कहा इसमें जो इन्वॉल्व हैं बाप बेटा ऐसे हैं। मैंने कहा आप नाम क्यों नहीं ले रहे हो? वो शांत हो गए, उन्होंने नाम नहीं लिया। तो ये पेपर लीक का जो पूरा जो स्कैंडल है, ये भारत में इतना बड़ा है ना कि लोग नाम नहीं लेते हैं उनका। लोगों को इतना लाइव टीवी पे लोग नाम नहीं ले पा रहे, कितना डर है। आप सोचो कितना बड़ा ये माफिया होगा। तो ये भी ऑफकोर्स ये भी एक बात है जो अभी जिसके पे कोई क्लैरिटी नहीं है। 8 लाख बच्चों को, अगर मैं गलत नहीं हूँ, करीब 8 लाख बच्चों को आप नीट की तैयारी कराते हैं। आपसे बेहतर कौन जानेगा कि कितने बच्चे सपने लेकर आते हैं, आपको बताते होंगे। अभी भी बहुत मैसेजेस आ रहे होंगे। अरे बहुत। मेरा तो मुंह नहीं है कि मैं बच्चों को क्या मुंह दिखाऊं, क्या बोलूं उनको, कैसे उन्हें भरोसा दिलाऊं कि भारत का जो शिक्षा व्यवस्था है सब अच्छा है, बेटा तैयारी करो, जो टैलेंटेड होगा वो ऊपर आ जाए। कैसे बोलूं टैलेंटेड? राइट टू इक्वालिटी तो वैलिड हो गई, आप तो ग्रेस नंबर देने पे आ गए, कितनों को दिया बता नहीं। राइट टू इन्फॉर्मेशन भी गायब है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मैं क्या बोलूं? 640 नंबर लाके जो बच्चा हंसते हंसते मेडिकल कॉलेज जाता था, 640 बच्चा रो रहा है घर में बैठ के। जब उसने अपनी OMR मिलाई थी, सबसे पहले उसने कहा 640 नंबर आ रहे हैं सर, मैं सेलेक्ट होने वाला हूँ सर, मैं सेलेक्ट हूँ सर, मैं ये वाला कॉलेज लूँ कि ये वाला कॉलेज लूँ कि 10,000 रैंक आएगी, चलो मैं 15,000 रैंक सर ये लूँगा सर, कहीं 20,000 रैंक तो नहीं आ जाएगी। रैंक आती है 40,000। बच्चे का मुँह उतर गया, माँ बाप का मुँह उतर गया। और जो 8 लाख बच्चों की आपने बात की, 8 लाख बच्चे ऐसे हैं जो हमसे पैसा देके पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे हमसे फ्री में भी पढ़ते हैं यूट्यूब में। तो नीट एस्पिरेंट्स तो भारत में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पढ़ते हैं, वो इस वजह से क्योंकि फीस बहुत कम है। ये भी तो और फीस कम होने की वजह से हमसे बहुत से ऐसे बच्चे भी जुड़ते हैं जो गरीब घर से होते हैं। अब आप बताइए, उनके पूरे साल भर की यही उम्मीद थी कि मैं ये एग्ज़ाम निकालूंगा, गरीबी से घर को बाहर निकालूंगा, उनके पूरे सपने टूट गए हैं। बच्चे रो रहे हैं, परेशान हैं, ये सुनने को तैयार नहीं है। 650 नंबर बच्चा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं जा रहा है, किस उम्मीद से वो तैयारी करेगा अगली बार इस कॉम्पिटिशन की? अब इस पूरे मामले पर आपने लीगल नोटिस भेजा है NTA को? हाँ, देखिए कल तक हमने पूरी कोशिश की कि हमने यूट्यूब वीडियोस बनाए, हमने ट्वीट क्या की, सवाल मेल आपने किया। पूछे हैं उसमें? तो यही सारे जितने सवाल मैंने आपको बताए होंगे, सारे सवाल मैंने उनसे एक एक करके पूछे हैं कि अगर आप बोल रहे हो 6 सेंटर्स के ऊपर ही ऐसा हुआ है कि ग्रेस नंबर दिए, तो एक पे ही क्यों इतने नंबर आए? आज उसकी सफाई उन्होंने आज ही दे दी, कल जो लीगल नोटिस भेजा था। दूसरा सवाल मैंने उनसे ये बोला है कि ट्रांसपेरेंसी पूरे प्रोसेस से गायब है। 1563 बच्चों का मुझे आप डिटेल दो, एनरोलमेंट नंबर दो, सेंटर बताओ। तीसरा मैंने ये बोला है कि 4750 सेंटर पे आप कह रहे हो CCTV की लाइव व्यूइंग कर रहे हो, ये गॉडली एक्ट है, एक इंसान ये लाइव व्यूइंग कर ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे एक प्रोसेस फ्लॉड। चौथा सवाल मैंने ये उठाया है कि जो सेंटर्स के बच्चे कोर्ट तक नहीं पहुँच पाए, तो उनको कौन बताएगा कि कोर्ट तक जाना होगा? तो उनको कोर्ट जाने का रास्ता कौन बताएगा? तो आपने उनको तो छोड़ दिया, बच्चे को ग्रेस मार्क्स दिया। पांचवा सवाल मैंने ये उठाया, किस बेसिस पे आपने 8 साल बाद अचानक से इसी वर्ष ग्रेस नंबर दिया? क्या ये बात आपने ब्रोशर में लिखी थी कि ऐसा कुछ होगा तो ग्रेस नंबर देंगे? और अगर दिया तो पिछले साल क्यों नहीं दिया था? पहले भी दे देते तो हम तैयार होते मेंटली कि ये चीज़ होती है। और क्या अगले साल भी आप ग्रेस नंबर दोगे? अब इससे क्या होने वाला है? इससे होने वाली है एक नया माफिया बन जाएगा। वो क्या होगा कि आप सेंटर का जो इन्विजिलेटर होता है, आपको इतना शायद जानकारी हो कि 500, 1000, 2000 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलता है पेपर देखने। चलिए 5000 मान लेते हैं, हो सकता हो किसी अच्छे सेंटर 5000। अब उस सेंटर पे जिन बच्चों का सेंटर पड़ेगा, क्या वो इन्विजिलेटर के पास नहीं जाएंगे? सर पेपर कुछ चीटिंग भी नहीं कराना है, आप बस 15 मिनट बाद पेपर बांट देना सर, आप आधे घंटे बाद पेपर बांट देना, आप कुछ बहाना कर देना, आपका पेट दर्द कर रहा है सर, आप समय बर्बाद करना सर, खूब सारा खड़े रहना हमारी सीट पे पेपर छीने, और CCTV में तो सब रिकॉर्ड हो रहा है। तो क्या ये चीज़ बच्चों को प्रमोट नहीं करेगी कि और ढेर सारी यहाँ पे इलीगल एक्टिविटी होगी जहां जानबूझ के सेंटर्स पेपर डिले कराएंगे, बच्चों के नंबर और बढ़ेंगे और आप बहुत सारे बच्चों ग्रेस। तो ये जो आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, कितना गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि आप बस सेंटर को किसी तरह से डिले कराओ। 4750 सेंटर है
और जब इस बार किसी सेंटर पे ऐसा होता है कि हिंदी का इंग्लिश बढ़ गया, 3 से 6 का पेपर 6:30 से 9:30 बजे चल रहा है रात को, जैसे मूवी चल रही है कि सुबह का छूट गया तो शाम को कर रहे हैं, जब इतना मिसमैनेजमेंट है, तब तो मैं गारंटी से बोलता हूँ कि आगे आने वाले समय में यही होगा, अगर ये रूल रहा कि बच्चा सेंटर पे जाएगा और इन्विजिलेटर से बात करेगा कि सर ऐसा करते हैं कि पेपर थोड़ा लेट करा दो सर, मैं तो पास हो जाऊंगा। फिर मैंने ये बात उठाई कि जिस जजमेंट का आप इस्तेमाल कर रहे हो वो यहाँ पे बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, क्योंकि हमने बात की वो क्लैट का जजमेंट है, ये इसका जजमेंट है। तो सबसे बड़ी सवाल जो, अगर मैं मोटा मोटा सवाल देखूँ तो मोटा मोटा सवाल मेरा ट्रांसपेरेंसी कह रहा हूँ एनटीए से, कि आप ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो। अब आप क्या मांग कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं अपने बच्चों के लिए जिनको आप पढ़ा रहे हैं और देश भर में जो आपसे नहीं भी पढ़ रहे हैं, नीट की तैयारी तो करते हैं? देखिए यहाँ पे आते हुए अब हमारे पास एक ही चारा बचा हुआ है, टू रीच टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो अपन यहाँ से ऑनरेबल सुप्रीम, क्योंकि आज उन्होंने सफाई दे दी एक तरह से, जो उनको बताना था बता दिया, उससे हम बिल्कुल भी सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं हुए। मतलब मैं ये भी नहीं कहूँगा मैं 10% सेटिस्फाइड हुआ किसी भी रिप्लाई से, बल्कि मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ कि एनटीए के डायरेक्टर साहब आते हैं और बोलते हैं कि ओनली 1600 किट्स को हमने दिया है। आप रियलाइज़ नहीं करते हैं, एनटीए के डायरेक्टर साहब आते हैं और खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि हम 24 लाख बच्चों का एग्जाम कराते हैं तो 1600 बच्चों का तो हो जाता है, ऐसा डायरेक्टली बोल रहे हैं। हमें इस चीज़ से खुशी नहीं है कि वो खुद स्टेज पे फॉर्मूला भी नहीं बता पा रहे। कोई भी उनसे क्वेश्चन पूछो तो गोल मोल करके एक जवाब देते हैं कि एक कमेटी बनेगी, वो कमेटी एनालाइज करेगी। वो ये बोलते हैं कि अगर किसी बच्चे को एग्जामिनेशन सेंटर में प्रॉब्लम हुई है तो वो हमें कम्युनिकेट करे। जब बच्चा कम्युनिकेट कर रहा है तो हम सुनेंगे नहीं, हमारे कान बंद है, फिर कोर्ट के थ्रू आना घूम के, हमें कोर्ट प्रेशराइज करेगी। आप कोर्ट जाने की सोच रहे हैं? बिल्कुल, अब तो यही ऑप्शन ही बचा है लीगल नोटिस के बाद। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ही यही है कि इसके बाद हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, ये मुद्दा आगे उठाएंगे। हमारे बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है तो हम तो लड़ेंगे इसके लिए। और जो बच्चे अभी आपको मैसेज कर रहे होंगे, क्या कह रहे हैं वो सब बच्चे? बच्चे बहुत हताश हैं, बच्चों की उम्मीदें टूट गई है। बच्चों को ना कहीं हमारा ये जो एजुकेशन सिस्टम का जो इतना गैप्स है ना, वो दिखने लगा है, और वो 18 साल के बच्चों को दिखने लगा है। पहले क्या होता था, ये गैप दिखता था जब आप नौकरी वाले एग्जाम देते थे, एसएससी वगैरह के एग्जाम में, वहाँ बच्चा 24-25 साल का होता था, वो समझ चुका है कि हाँ कुछ जगह गैप है भारत के एजुकेशन सिस्टम में। 18 साल के बच्चे को बहुत ज़्यादा भरोसा होता है अपने देश पे, अपनी सरकार पे, अपनी व्यवस्था पे, उसका वो विश्वास अब टूट रहा है कि यार आप सबसे पहले बोलते हो कि हमारा देश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है या बन गया है, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हम है, और आप सबसे बेसिक चीज़ जो है एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, चलो हेल्थ केयर आज छोड़ दो, एजुकेशन, ये तो हेल्थ केयर भी है, तो आज तो नीट का एग्जाम है, तो हेल्थ केयर दोनों जुड़ा है, एजुकेशन हेल्थ केयर का कॉम्बिनेशन है। सबसे बेसिक चीज़ वहाँ आपने इस लेवल पे एब्सर्डनेस कर रखी है कि पेपर कैसे हुआ, क्या हुआ, कहाँ ग्रेस नंबर क्या, कोई नहीं बता रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है कि मतलब एक अपना राज चल रहा है, बस हम जैसे चाहेंगे वैसे ग्रेस नंबर दे देंगे, हमसे कोई सवाल भी नहीं पूछ सकता, पूछते रहो, माथा पटकते रहो। जब तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डंडे नहीं मारेगी तब तक हमें कोई जवाब नहीं देंगे। और अगर कम्युनिकेट करने का रास्ता ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, अगर बात करने का रास्ता ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, तो फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ही है नीट का एग्जाम कराना शुरू कर दे, एनटीए की फिर तो जरूरत ही नहीं है। एनटीए के बारे में आप क्या कहेंगे? आज की बात नहीं है, पिछले सालों में हमने देखा है, 2017 के बाद से हाल में हमने देखा है नीट का जो एग्जाम वो बार बार कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है और छात्रों का क्या ध्यान भटक जाता है, कभी पेपर लीक की बात आ जाती है, कभी इस तरह की अनोमलीज जो है वो देखने को मिलती हैं। एनटीए को लेकर क्या कहेंगे? बार कटघरे में खड़ा होना पड़ता है एनटीए को। मैं इसी विषय में बात करूंगा जो इस बार हुआ है। पिछले बार कब मैं क्या उठाऊं, मैं एनटीए को यही कहूंगा कि हमें अभी भी बहुत उम्मीदें हैं आपसे, क्योंकि एजेंसी आप ही हो और आपके पास भारत का सबसे बेस्ट टैलेंट है, सबसे बेस्ट ब्यूरोक्रेट है, सबसे बेस्ट प्रोसेसेस है, सबसे बेस्ट फंड है, सबसे बेस्ट इन्फॉर्मेशन है, सबसे बेस्ट डेटा है। तो आप अभी भी एक बार बच्चों के लिए एम्पैथी रख के अगर आप सोचेंगे, फेयर प्रोसेस लेके आएंगे, तो आप एक बार फेयरली सामने आइए और दिखाइए कि डेटाबेस में कितने बच्चों को एक्चुअली आपने ग्रेस दिया है और कितना नंबर ग्रेस दिया है। गोल मोल बातें ना करें और अगली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो आप इतना तो समझ के आएँ कि फॉर्मूला क्या है, कितने बच्चों के, आप इन्फॉर्मेशन लेके तो आए। क्योंकि बच्चा आज बहुत उदास हो गया, उसे लगा कि यार दे डोंट केयर, आज उसे लगा उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि एनटीए के डायरेक्टर साहब आ रहे हैं, उनको एग्जैक्ट पता ही नहीं कि क्या हुआ है, वो बता ही नहीं पा रहे हैं कि हमने क्या फॉर्मूला का इस्तेमाल किया है, क्या हुआ है। जब उनसे पूछा गया सवाई माधोपुर सेंटर के बारे में तो उन्होंने बोला वहाँ कुछ नहीं हुआ, पेपर 3 से 6 होना था, शाम को करा दिया, सब सही से हुआ है। जबकि मीडिया ने कवर किया है, वहाँ पुलिस ने बच्चों को डंडे से मारा है, वहाँ के आईएएस ऑफिसर वहाँ मौके पर पहुंचे थे, बच्चों का आधे घंटे का टाइम का नुकसान हुआ है, पर उस बात को उन्होंने यहाँ पे एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो मुझे ये लगता है कि एनटीए और ट्रांसपेरेंट हो जाए, और अब देखते हैं कमेटी भी वो इंटरनली बना रहे हैं, तो अब बच्चे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर रहे हैं इस चीज़ पे। अगर ये एक्सटर्नल कमेटी बनाई गई होती तो शायद हम ट्रस्ट भी कर सकते थे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूरा मामला समझाने के लिए। और आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी आप जा सकते हैं, कुछ ही दिनों में लीगल नोटिस आप भेज चुके हैं, आज कल भेज चुके हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है एनटीए की तरफ से होती है जिसमें आप संतुष्ट उससे 10% भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, संतुष्ट नहीं। बिल्कुल।
चलिए उम्मीद करते हैं कि 24 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है। आप कम से कम एनटीए की तरफ से आप कह रहे हैं कि डिटेल्ड आंकड़े तो कम से कम जारी किए जाए, बताया तो जाए कि कैसे क्या 1563 के अलावा जो आप कह रहे हैं कि आंकड़े जो है वो जारी किए जाए, तमाम डिटेल्स और बताई जाएं। और अगर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं जाती हैं, जो मैं सुन रही हूँ कि और भी जगहों से और भी पिटिशनर्स जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, तो तमाम अपडेट्स आपको भी इस मसले पर हम देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अलग सर तक चैनल से जुड़ने के लिए। आप लोगों की इस पर क्या राय है? बहुत गंभीर विषय है, लगातार हम ट्रैक कर रहे हैं। अपनी राय कॉमेंट्स में जरूर बताइए।